हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप लोग बेस्ट होंगे। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं क्या चीज़ बेटा, द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में कहीं पर भी विभव। लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना दे दूं। अगर आप मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, मेरे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, अपने पढ़ाई से संबंधित बातों को मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर द डिफाइंड रुद्रा से मुझे सर्च कीजिए, या फिर आप चाहें तो फिर मुझे मेरे कांटेक्ट नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। द्विध्रुव के किसी भी स्थिति में विभव, एट एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति में विभव। आइए क्या चीज दिखते हैं बेटा, जरा सा एक जानकारी लेते हैं। ये देखिए द्विध्रुव हमारी, ये देखिए हमारी द्विध्रुव, ये नहीं हमारी द्विध्रुव। हम फिर से बनाएंगे द्विध्रुव को। ये अब बनाया मैंने, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। चूंकि हो सकता है आपको छोटा छोटा दिख रहा हो, तो फिर आप मोबाइल को लैंडस्केप में कर लीजिएगा, यानी कि पैरेलल टू अर्थ सरफेस। ये हमारी द्विध्रुव है मान लेते हैं, या थोड़ा और बड़ा कर देते हैं बेटा द्विध्रुव को। ये हमारी द्विध्रुव है, ठीक है, ताकि सबको दिखाई दे। ये हमारी द्विध्रुव है, ठीक। माइनस क्यू और किससे मिलकर बनी है, प्लस क्यू से। इस और इनके बीच की दूरी सबको पता है कितनी होती है, 12 होती है। आज मैं जरा सा इसको सुंदर बनाऊंगा। ये देखें कैसे बनाऊंगा इसको सुंदर। यहां देखिए, ये देखिए, ये है द्विध्रुव आघूर्ण। मेरी आर्ट बहुत सुंदर है बेटा। मैं आर्ट में बोर्ड एग्जाम में बहुत नंबर पाया था, ठीक है ना। ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। सबको पता है द्विध्रुव आघूर्ण किधर होता है बेटा, सबको पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण माइनस क्यू से किधर होता है, प्लस क्यू होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कहीं भी निकालना है। मैं मान लेता हूं यहां निकालना है आपको विभव। सर ठीक है, वही निकाल दीजिए विभव, बहुत इजीली निकल जाएगा, वही निकाल देते हैं। तो बेटा आपको बता देता हूं, इस P के निर्देशांक इस मध्य बिंदु से, इसको मध्य बिंदु मानते हैं। तो पहले आप इसको मिला दें बेटा, यहां से मिला दिया सर। ये दूरी कितनी है बेटा, R है, और ये कोण कितना है, थीटा है। तो ये जो R और थीटा है, इसको नियामक या निर्देशांक कह सकते हैं आप। इस किसका, बिंदु का, जो इस बिंदु की पोजीशन को बताएगा, इस बिंदु की लोकेशन को बताएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए उसी पर आपको विभव निकालना है, तो बहुत इजी है ये काम। एक काम करते हैं और भी। आप क्या काम करेंगे बेटा, पहले इसका नाम A दे दो और इसका नाम दे दो B, ठीक है ना। अब B को मिला दो P से। आई एम सॉरी, मिला दिया। ऐसे ही A को भी मिला दो P से। नहीं मिला, फिर से मिलाऊंगा। अब की तो मिलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं जबरदस्ती अभिकेंद्र बल लगाकर मिला दूंगा। मिला दिया बेटा। अब देखते हैं, क्या देखते हैं कि इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। लाइन बढ़ाकर क्या मिलेगा, मिलेगा अभी देखते जाओ। मैं जरा यहां से इस पर लंब डालूंगा, डाल दिया, ठीक है ना। और मैं मान लेता हूं C पर काटता है, और मैं इससे भी लंब डालूंगा। ये मान लेते हैं बेटा कहां पर, D पर काटता है, ठीक है बेटा। अगर ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अब आप चौंकिएगा नहीं, कैसे सर। अरे बेटा गौर करो, ये है क्या, ये शीर्षाभिमुख कोण है। बड़ी आसानी से निकल गया। आपको पता है टोटल लेंथ कितनी होती है द्विध्रुव की, 2L होती है। तो ये इतना लेंथ कितना होगा, L हो जाएगा। ये भी इतना कितना ही होगा, L हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे क्या चीज, मैंने फिगर सुंदर बनाने के लिए बड़ा बड़ा बनाया। आपको विधिवत पता है क्या कि BP की दूरी लगभग बराबर है किसके बेटा, CP के बराबर है। आपको पता होना चाहिए ये BP लगभग किसके बराबर है, CP के। BP
अप्रॉक्स टू बी इक्वल सीपी। अब आप पूछिए क्यों? इसलिए बीपी सीपी के इक्वल है बेटा, क्योंकि द्विध्रुव हमारा बहुत क्या है, सूक्ष्म होता है। जब बहुत सूक्ष्म होगा ना तो ये सी बहुत दूर नहीं हो पाएगा किससे, तो जो C होगा ये लगभग इसी के पास होगा और ये BP CP के बराबर होगा। देखो द्विध्रुव बहुत सूक्ष्म है, बस आप जान जाइए कि BP लगभग किसके बराबर है, CP की। तो CP को अगर मैं इसको नाम दे दूं बिंदु क्या बेटा O, तो मैं आपसे कह सकता हूं CP कितना, मैं कहूंगा PO माइनस क्या बेटा CO। मैं कह सकता हूं इस चीज को कि PO माइनस क्या CO। ठीक है ना। आगे देख लीजिए, पीओ की बात रही तो पीओ कितना है, पीओ आपने माना कितना है, पीओ को आर माना है आपने, किसको, पीओ को, ओ से लेकर पी तक की दूरी को आर लिख दीजिए, माइनस सीओ नहीं पता है मुझे, सीओ ये है सीओ बेटा, सीओ नहीं पता है तो बिल्कुल मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा सर, मैं बताता हूं, आपको कर्ण पता है, कर्ण पता है, ठीक है ना, और आपको बताऊं थीटा से सटा हुआ जो होता है वो आधार होता है। तो कर्ण और आधार पता है, यानी ये सीओ आधार है, कर्ण आधार, और कर्ण में संबंध कौन देता है, cos थीटा देता है, ठीक है ना। तो आइए निकालते हैं बेटा, कैसे निकलेगा, cos थीटा बराबर होता क्या चीज है, आधार यानी सीओ, ठीक है ना, और बटे कर्ण ये है, ये कर्ण है तो ये एल है, ठीक है ना। तो यानी सीओ बराबर एल cos थीटा हो गया बेटा, ये चीज आ गया। अब देखें, ऐसे बात करते हैं किसकी, एपी को हम लगभग कितना मान सकते हैं, डीपी मान सकते हैं, किसको, ए से लेकर पी तक के डिस्टेंस को लगभग कितना मान सकते हैं, डीपी मान सकते हैं। सेम वही रीजन है, क्यों, चूंकि इतनी लंबाई बहुत फर्क नहीं डालेगी किस पर, आप देख भी ले, ये आपका एपी लगभग बराबर है किसके, डीपी के, क्योंकि ये सब बहुत सूक्ष्म है। कौन, जब ये सूक्ष्म हो जाएगा, ये जब ए बिंदु किसके करीब आ जाएगा, ओ के करीब आ जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म है ये, तो अपने आप ये लाइनें और ये लाइनें बराबर हो जाएंगी। तो एपी अप्रॉक्स टू बी डीपी है, और डीपी को कितना लिख सकते हैं, डीपी को लिख सकते हैं ओपी और प्लस क्या ओडी लिख सकते हैं, ओपी या पीओ और प्लस क्या लिख सकते हैं, डीओ लिख सकते हैं। डीपी को क्या पीओ और प्लस डीओ, और पीओ बराबर हमारा आर है और डीओ बराबर हमारा कितना है, डीओ निकालना पड़ेगा हमको। तो डीओ कैसे निकलेगा, बहुत इजीली निकल जाएगा। वही चीज यहां वही चीज, कैसे, ये भी तो आधार ही है बेटा, ये भी तो क्या ही है, आधार ही है। वैसे ही तो cos थीटा बराबर आधार हमारा डीओ है और कर्ण हमारा यही है, यानी कितना L, तो डीओ बराबर कितना आ जाएगा, L cos थीटा। अब इतना आ गया, अब अगर इतना आ गया तो अब तो कुछ टफ रह ही नहीं गया इसमें। पूछो कैसे, वो ऐसे कि P पर विभव एक बार किसके कारण, A के कारण, एक बार किसके कारण, B के कारण। तो कहते हैं P पर विभव एक बार P पर विभव A के कारण, एक बार P पर विभव किसके कारण, B के कारण। बहुत सुंदर से निकल जाएगा। क्या निकालते हैं, VP बराबर VAP 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और आप देख लें ए पर चार्ज माइनस क्यू, और एपी डिस्टेंस ही है, एपी बराबर क्या है, ये है, रख दीजिए एपी बराबर क्या, एपी बराबर एपी ही रख दीजिए अभी। चलिए प्लस, अब देख लिए इसको निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब आप देख लें बी पर चार्ज, आप अपनी आंखों से क्यू और पी से लेकर बी तक की दूरी, ये जो दूरी है वो भी पी ही है बेटा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, अब सॉल्व करते हैं, लेकिन थोड़ा मिटा उटा करके तब सॉल्व करते हैं आराम से, ठीक है बेटा। आइए निकालते हैं बड़ी आसानी से। तो बेटा वो मैंने कॉमन कर लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के दोनों में था, इसको कॉमन कर लिया, और अंदर बचा माइनस क्यू बटे एपी, और फिर एक पार्ट में बचा क्यू बटे क्या बेटा, बीपी। आइए VP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, मैंने क्यू को भी क्या कर लिया कॉमन, माइनस 1/AP की वैल्यू ये लिखा हुआ है R प्लस L cos थीटा, फिर प्लस 1/BP की वैल्यू क्या लिखा हुआ, R माइनस क्या बेटा L cos थीटा, ठीक है ना।
आर माइनस एल कास क्या बेटा थीटा, ये हो गया बीपी की वैल्यू। अब देखें जरा सा बात, तो वीपी बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहां देखिए इसका इससे मल्टी कर दें आर माइनस एल कास थीटा, फिर देखें प्लस इसका इससे मल्टी कर दें आर प्लस एल कास थीटा, ठीक है ना, और बटे इन दोनों का आपस में मल्टी हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखें जो कटे उसे काट दीजिए, माइनस आर से प्लस आर कट जाएगा, वीपी बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के बेटा, यहां देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एल कास थीटा 2 एल कास थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर क्या बेटा थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर हमको डिलीट करना पड़ेगा तभी बात आगे बनेगी। देन बेटा वीपी बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, मैं इतना लिखा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 2l मल्टी कास थीटा बटे यहां देखें आर स्क्वायर माइनस, मैं बताऊं इस वाली वैल्यू को बेटा यल बहुत छोटा है तो यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को लगभग कितना मान सकते हैं 0, खत्म हो गए मैटर, ठीक है ना। यानी वीपी बराबर क्या आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू इंटू 2l बराबर पी कॉस थीटा अपान आर का क्या बेटा स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब आपको यहां से निकल जाएगा बहुत आसानी से कोई भी क्या बेटा किसी भी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्या बेटा विभव। अब हम लोग अगर मान लीजिए एक चीज और कहते हैं, यदि माध्यम वायु है तो के बराबर 1 हो जाएगा, तब वीपी बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और पी कॉस थीटा अपान क्या बेटा आर स्क्वायर। अब मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। और आप लोगों को बस इतना ही कहना, बहुत होशियारी से पढ़िए, पूरा मेहनत से सारे टॉपिक्स पढ़िए ताकि हम लोग समय से सिलेबस को ओवर कर सकें। मेरा मानना यही है 32 चैप्टर पूरे एक हेडिंग पढ़ाना, ठीक है ना। फिजिक्स को घर घर तक पहुंचाना चाहता हूं बेटा मैं, एक घर में लोग फिजिक्स से डर छोड़ दें, ठीक है ना। और सारे न्यूमेरिकल, सारे बहुविकल्पीय, सारे अतलग उत्तरीय कराना और जितने विविध प्रतियोगी हैं बुक में उसको कराना, और क्या कराना चाहता हूं बस इतना ही कराना चाहता हूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।